बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक रहें और खुशबाश रहें। 3 दिन वीडियो अपलोड नहीं किया, उसके लिए माज़रत करती हूँ क्योंकि मेरे पास बिजली का मसला था और नेट का मसला था। तो मैं खुद चाहती हूँ कि डेली मेरी वीडियोस आप लोगों तक पहुँचें, आप लोगों की स्क्रीन पर आए यूट्यूब की, लेकिन मुश्किल है, नहीं कुछ कर सके। वैली में हमारे लाइट ट्रांसफार्मर जल गया था, तो इस वजह से। और अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज आपसे बात करना चाहती हूँ। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये वॉल्यूम्स पड़े हुए हैं सारे। और बेसिकली मैं जब से पाकिस्तान में शिफ्ट हुई हूँ तो मैं BC प्लस के साथ काम कर रही थी। BC प्लस वालों के भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और जो बहुत अच्छे हैं उनके साथ मैं उनका रिव्यू दूंगी आपको, और उनको मैंने इस्तेमाल करके मुझे मतलब कितना फ़ायदा हुआ, क्या हुआ, वो मैं आपके साथ कम्प्लीटली शेयर करूँगी कि इनका प्रोडक्ट किस हद तक अच्छा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे, अब जो मैं फैसलाबाद में शिफ्ट हुई हूँ तो मैंने इजी कलर वालों के साथ इजी कलर का मतलब इस प्रोडक्ट इनकी कंपनी से काम करना शुरू किया है, तो इस वजह से मेरे पास इजी कलर वालों के भी ये चारों वॉल्यूम्स पड़े हुए हैं। BC प्लस जो है ये थोड़ा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू इजी कलर के। इजी कलर और ये कलर बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, डिक्सन है, फरमेजी है, क्यूने है और लॉरियल है, एगोरा है, बहुत से कंपनीज़ हैं, लेकिन मैं इन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, इस वजह से ये मेरे पास ज़्यादा होंगे। मेरे पास ज़्यादातर सामान आप लोगों ने देखा होगा कि BC प्लस का सामान ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो इसी कलर वालों के साथ बस मैंने अभी स्टार्ट ही है, और जो कि मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ मैं अब इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करूँगी। जी तो दोस्तों, वॉल्यूम्स तो हमारे पास 4 किस्म के हैं, 10, 20, 30 वॉल्यूम, ये सबको पता है। और बहुत सी मेरी सिस्टर्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छा समझा रही हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा जो तरीका है वो बहुत इजी है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी वो बच्चियाँ जो घर बैठ के कुछ करना चाहती हैं या सीखना चाहती हैं, अभी बिगनर्स हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत नॉलेज इसकी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए सिर्फ सिंपल अल्फाज में बताऊँ कि हमारे अगर सलून बना रहे हैं तो हमारे पास ये 4 वॉल्यूम्स का होना बहुत ज़रूरी है। 10 वॉल्यूम, आज हम बात करेंगे सिर्फ 10 वॉल्यूम के ऊपर। इसकी थोड़ी सी थ्योरी हमें पता होनी चाहिए कि हमें ये किन किन जगहों पर किन किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करके हमें क्या क्या काम करना है। 10 वॉल्यूम जिसके अंदर ये 3% लिखा होता है, यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का 3% ये इसके अंदर, ये इसकी मिकदार इतनी है 10 वॉल्यूम के अंदर। फिर 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम, इनके ऊपर भी बराबर ऐसे ही परसेंटेज लिखी हुई है। इसके ऊपर 20 वॉल्यूम के ऊपर 6% है, 6% है इसके अंदर। 30 वॉल्यूम के अंदर हाइड्रोजन की जो मिकदार है पर ऑक्साइड की वो 9% है, और 40 वॉल्यूम में 12% है। आज हम बात करेंगे बेसिकली मेन जो आज मेरा टॉपिक है वो है 10 वॉल्यूम। 10 वॉल्यूम आसान लफ्ज़ों में हम किन चीज़ों किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 वॉल्यूम हम लोग फेस की ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 वॉल्यूम जो बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है और इसको हम फेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। चाहे वो उनका फेस किसी भी क्लाइंट का या किसी भी इंसान का क्या कहते हैं उसको, फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स हों, बहुत ज़्यादा एक्नी हो, बहुत ज़्यादा स्किन सेंसिटिव हो, उनके लिए हम लोग 10 वॉल्यूम यूज़ करते हैं। ठीक है, 20 वॉल्यूम के बारे में बोलने लगी थी, लेकिन चूँकि आज का टॉपिक 10 वॉल्यूम है तो मैं आपको बताऊंगी कि 10 वॉल्यूम हम लोग फेस ब्लीच के लिए यूज़ कर सकते हैं ईज़िली, आराम से, इसके साथ कोई नुकसान नहीं है। और 10 वॉल्यूम यूज़ हो सकता है हमारी टोनिंग के अंदर। हम जब हेयर कलर करते हैं, ब्लीच करते हैं, कट डाउन करते हैं, कट डाउन के बाद जब हम डिज़ायर शेड यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी हमें 10 वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा हम टोनिंग 20 वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी टोनिंग जो है वो हम 10 वॉल्यूम के साथ करते हैं। हम लोग 10 वॉल्यूम अपने ग्लॉसिंग में भी हम यही वॉल्यूम यूज़ करते हैं। 20 वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं तब जब हमें एक लेवल हमें लिफ्ट करना हो अपने शेड को, वो बालों के अंदर, लेकिन फेस के लिए हम 10 वॉल्यूम ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा 10 वॉल्यूम हमारे
बालों पे अगर आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं, बहुत से सबका अपना तरीका है। मेरा ये है कि अगर आपने अपने बालों को सॉफ्ट करना है, नरिश करना है और आपने अपने क्यूटिकल्स को लॉक करना है तो हम 10 वॉल्यूम यूज़ करते हैं। और इसी तरह 10 वॉल्यूम हम अपने बालों में जब हम टोनिंग करते हैं तो जो क्यूटिकल्स हमारे कलर पहुंचाने के लिए हमारे बालों का जो क्यूटिकल है उसको ये लॉक करता है। इस वजह से हम 10 वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं। 10 वॉल्यूम में चूँकि मिकदार पेरोक्साइड की कम है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कम है, इसलिए इसे लगाते हुए हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनको 10 वॉल्यूम भी जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं वो भी उनके लिए हार्मफुल है थोड़ा सा, यानी उनके फेस पे ब्लीच करते वक्त या पॉलिश करते वक्त रैश पड़ जाता है, तो हम उनके लिए भी 10 वॉल्यूम के साथ हम थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी आप डाल सकते हैं, हाफ़ टी स्पून या एक छोटा सा मतलब हाफ़ टी स्पून आप मुल्तानी मिट्टी ब्लीच में डाल सकते हैं और उसके साथ भी काफ़ी मतलब आपको फ़ायदा होगा क्लाइंट को, उनकी स्किन को। और इसके अलावा 10 वॉल्यूम के साथ आप अपनी हेयर ग्लॉसिंग भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया। और इसके अलावा 10 वॉल्यूम को हम एज अ ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। वो भी कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था डायरेक्ट लगाएंगे तो इसके अंदर 10 वॉल्यूम लेके आप थोड़ा सा गर्म पानी मिक्स करेंगे, हल्का सा गुनगुना पानी, जितना वॉल्यूम आपने लिया है सोचिए, जैसे कि आपके बालों के अकॉर्डिंग आप अगर 20 ml ले रहे हैं, आपके हेयर लेंथ के हिसाब से कमर तक बाल हैं, शोल्डर तक है तो 10 ml लेना पड़ेगा, अगर उससे ज़्यादा है तो 20, उससे ज़्यादा है तो बढ़ता रहेगा। और उसके साथ थोड़ा सा हम वॉल्यूम गुनगुना पानी लेके सिंपली, अगर आपने उसमें मास्क नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, आप इसके साथ भी अपने बालों को वॉश करेंगे, मतलब अपने बालों में लगा के कुछ देर तक छोड़ के एज अ कंडीशनर जैसे हम यूज़ करते हैं उस तरह भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्यूटिकल्स लॉक हो गए ना हमारे और वो सॉफ्ट हो गए, वो फटाफटापन जो बालों में आता है और वो जो फ्लायर्स जो हमारे हेयर्स जो होते हैं वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब आपको मैंने ये बताया है इजी तरीका कि 10 वॉल्यूम किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है। तो बहुत ज़्यादा डीपली भी अगर मैं आपको जाऊँ तो वो आप ज़्यादा समझेंगे नहीं, लेकिन सबसे आसान तरीका वो है जो मैंने आपको 4-5 बताए हैं, जिसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके बारे में कुछ और मुझसे पूछना चाहते हैं या मैं कुछ कहना भूल गई हूँ तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मकसद मेरा ये है कि मैं आपको एक वीडियो में ही सारे वॉल्यूम्स के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ चूँकि वीडियो छोटा हो और आप लोगों को उसे स्किप करने की ज़रूरत ना पड़े और आप मेरा वीडियो एंड तक देखें। और एंड तक देखने के बाद आपने क्या करना है आपको पता है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस के मिलने के लिए, और लाइक ज़रूर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। और मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर हैं और मेरी एक और भी बहुत प्यारी सिस्टर्स हैं जो मुझे रेगुलर मेरे हर वीडियो पे मुझे कमेंट करती हैं। दो लोग हैं वो, इंशाल्लाह जैसे जैसे कि वो मेरे और भी मेरे जो रेगुलर मुझे कमेंट करते हैं, मेरे उसको चैनल को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जैसे जैसे मेरे वीडियोस बढ़ते रहेंगे उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होगी और वो मैं उन्हें फिर बाद में अनाउंस करूँगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी दुआओं में याद रखने का और मेरी हौसला अफजाई करने का। इंशाल्लाह अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।